आइए बच्चों, फिर हम उसी लौसा और मौसा पर आधारित प्रश्न को आगे अगली कड़ी में बताने का प्रयास कर रहे हैं। जो घंटियों से संबंधित प्रश्न हैं, जो ऐसे पूछता है कि 3 घंटियां इतने मिनट पर बज रही हैं, तो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के अंतराल पर अगर बजती हैं तो एक साथ फिर वह कितने टाइम पर बजेगी। ऐसे प्रश्न आपसे पूछने का पूरा संभावना होता है। अब उसी पर हम प्रश्न एक कराने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा बच्चों, कैसे क्वेश्चन होता है इस पर, घंटियों पर आधारित। इसको देखिएगा, जैसे दिया है कि 3 ट्रैफिक बत्तियां, इसको लिखते जाइएगा, 3 ट्रैफिक बत्तियां क्रमशः 3 ट्रैफिक बत्तियां क्रमशः 10, 15 तथा 20 मिनट के पश्चात 10, 15 तथा 20 मिनट के पश्चात चमकती हैं। ठीक है, एक साथ वे 6:10 एक साथ वे 6:10 या 6:10 बजे पर चमकती हैं, तो इसके पश्चात एक साथ वे कब चमकेंगी। तो इसके पश्चात वे एक साथ कब चमकेंगी, ऐसा क्वेश्चन कर रहा है बच्चों। अब कितना टाइम पर एक साथ की है, पहले उसको आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। एक साथ कब चमकी है सब, टाइम है 6:10 पर एक साथ वह चमकी है सब। ठीक है, तो इन सब बत्तियों का आप क्या निकाल लीजिए, लौसा निकाल लीजिए बच्चों। क्या निकालना है आपको, लौसा निकालना है। ठीक है, अब लौसा निकाल लीजिए किसका, 10 का, 15 का, 20 का, ये आप निकाल दीजिए लौसा। जब लौसा निकालेंगे बच्चों, तो जो लौसा आएगा वह किस में आएगा, मिनट में आएगा। ठीक है, अब मिनट में आएगा, जो समय पूरा आपका दिया हुआ है उसी में आप मिनट को क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, तो वह फिर उतने समय पर एक साथ क्या होंगी, चमकेंगी। तो 2 से इसको काट देंगे, 2 बचे 10, 15 नहीं कटेगा, ये 10 गुना के क्या हो जाएगा 20, फिर 2 से काटेंगे 5 नहीं कटेगा, 15 भी नहीं कटेगा, 2 बचे 10, फिर 3 से काट देंगे, 5 नहीं कटेगा, 3 बचे 15, 5 नहीं कटेगा, फिर 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। इसका लौसा क्या आएगा बच्चों, तो लौसा आपका आएगा 2 दुना के 4, 4 तें 12, 12 बचे 60। अब 60 यह क्या किस में आएगा, मिनट में। आप जानते हैं 60 मिनट बराबर क्या होता है, 1 घंटा होता है। बोलो, 60 मिनट बराबर क्या होता है, 1 घंटा होता है। तो 1 घंटा इसमें जुड़ जाएगा बच्चों, 1 घंटा जोड़ देंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा, 7:10 पर वह एक साथ फिर क्या होंगी, चमकेंगी। यानी 7:10 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों। यानी जो आपने यहाँ पर लौसा निकाला वह मिनट में दिया था, तो मिनट में आया 60, और आप जानते हैं कि
60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। तो जो टाइमिंग पहले दिया गया था 6:10 उसमें 1 घंटा आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 7:10 पर वह फिर एक साथ क्या होंगी, चमकेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देते हैं। कभी सेकेंड में भी दे सकता है, मिनट में दिया है तो कभी सेकेंड में भी दे सकता है। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, 3 घंटियां प्रत्येक बार 3 घंटियां प्रत्येक बार 12, 15 तथा 18 सेकेंड पश्चात 12, 15 तथा 18 सेकेंड पश्चात क्रमशः बजती हैं, ठीक है बच्चों। अब क्या कर रहा है, यदि वह पहली बार 5:35 बजे एक साथ बजी हूं तो फिर एक साथ वे अगली बार कितने समय पर बजेंगी। ये क्वेश्चन कर रहा है। अब टाइमिंग हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि टाइमिंग क्या दिया है, 5:35। उसको पहले आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। 5:35 पर एक साथ क्या की है, बजी हैं सब। तो इन जो नंबर दिया है, इन नंबरों का आप क्या निकाल देंगे, लौसा निकालिए। और ध्यान देना है कि यह संख्या किस में दिया है, सेकेंड में दिया है। तो जो लौसा मेरा आएगा तो सेकेंड में आएगा। तो 12, 15, ठीक है, और यहाँ पर 18 दिया है। अब इसका आप क्या निकाल दीजिए, लौसा निकाल दीजिए। तो 2 से काटेंगे बच्चों, ये 2 छक्के 12, 15 नहीं कटेगा, 2 9 18, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 15 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 9 को राइट कर देंगे। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 3 9, फिर 3 से काटेंगे, ये 5 नहीं कटेगा, 3 एकम 3, फिर 5 से काट देंगे, ये हो जाएगा 5 एकम 5। गुणा कर दीजिए बच्चों, 2 दूना के 4, 4 3 12, 12 3 36, और 36 में 5 का गुणा करेंगे तो 300 क्या आएगा बच्चों, 36 में 5 का गुणा करेंगे तो 180 आएगा बच्चों। क्या आएगा, 180। ये किस में आया, सेकेंड में आया बच्चों, इसमें आया सेकेंड में। ठीक है, अब आप जानते हैं कि एक मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। 1 मिनट बराबर कितना होता है, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। तो 180 सेकेंड में कितने मिनट होंगे, तो आप 180 में भाग दे दीजिए 60 से, तो ये 0 6 3 18 यानी 3 मिनट होंगे 180 सेकेंड में। तो अभी मेरा समय जो दिया था 5:35, उसमें 3 मिनट आप क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। यानी 5, जब 3 मिनट बढ़ाएंगे, इसमें 3 मिनट प्लस करेंगे तो 5:38 पर फिर वह क्या होगी, एक साथ बजेंगे। यही आपका क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा कि घंटियों से संबंधित ऐसे प्रश्न पूछता है तो जो टाइमिंग दिया रहता है उस टाइमिंग को आप क्या कर लेंगे, एक जगह नोट कर लेंगे बच्चों। बस आपको ध्यान देना है कि वह जो संख्या दिए हैं सब वह मिनट में दिया है कि सेकेंड में दिया है, इस चीज को बस आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब एक क्वेश्चन है बच्चों, बहुत छोटा क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है अगले टाइप में, अगला क्वेश्चन है बच्चों, बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन इसमें भी बच्चे गलती करके आते हैं। क्या है क्वेश्चन, दो सह अभाज्य संख्याओं का मौसह है। ऑप्शन में दे रहा हूं, दो सह अभाज्य संख्याओं का मौसह है। ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन है एक है, दूसरा ऑप्शन दिया है 0, तीसरा ऑप्शन दिया है दोनों, और चौथा ऑप्शन दिया है दोनों का योग, ऐसे दिया है दोनों का योग, और चौथा ऑप्शन है दोनों का अंतर। दोनों का अंतर, अंतर मतलब होता है घटाना और योग का मतलब होता है जोड़। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा आप बताइए। दो सह अभाज्य संख्याओं का मौसह कितना होगा, ये आपको बताना है बच्चों। दो सह अभाज्य संख्याओं का मौसह 1 होगा या 0 होगा या दोनों का योग होगा या दोनों का अंतर होगा, कौन सा सही है इसमें बताइए। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिनका मौसह क्या होता है, 1 होता है। सीधे सीधे आपको लिखवाया गया होगा कि जिनका मौसह क्या होता है, 1 होता है, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो 1 इज द राइट आंसर, ये आपका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। लेकिन इसमें भी लोग गलती करके आते हैं और अपना नंबर क्या कर देते हैं, मिस कर देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको मैं बताता हूं, ध्यान दीजिएगा अगले टाइप से क्वेश्चन कैसे कर रहा है, इसको देखिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 30, 36 तथा 90 के लौसअ तथा मौसअ में अंतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या है, 4। क्वेश्चन है 30, 36 तथा 90 के लौसअ और मौसअ का अंतर, के लौसअ और मौसअ का अंतर क्या होगा। क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन किया है बच्चों। अंतर मतलब जब अंतर की बात करें तो इसको सर्किल कर लीजिए, अंतर मतलब होता है घटाना। अगर यहीं पर योग देता तो इसको हम कहते हैं जोड़ना, है ना। अब इसको क्या करेंगे, इसका लौसअ भी निकालना है आपको और मौसअ भी निकालना है, दोनों निकाल करके और जो बड़ी संख्या होगी उसमें से छोटी संख्या को क्या कर देंगे, घटा देंगे, वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों। तो 30 पहले आप निकाल लीजिए लौसअ, लौसअ निकाल लीजिए तीनों नंबरों का, तो ये हो जाएगा 30, 36 और 90। इसका लौसअ निकालिए तो क्या आएगा, 2 से काटेंगे 15 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, 2 से काटेंगे 15 नहीं कटेगा, 9 दूना 18, 45 नहीं कटेगा। फिर 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 3 3 के 9, 15 त्या 45,
फिर 3 से काटेंगे, 5 नहीं कटेगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक है, अब इसका गुणा कर दीजिए बच्चों, 2 दुना के 4, 4 तेई 12, 12 तेई 36 और 36 पचे 180। ये आपका लसा आ गया। लसा कितना आया बच्चों? 180। अब इसी संख्याओं का क्या निकालना है? मौसा निकाल देना है। तो मौसा निकालेंगे, सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो कहेंगे कि 90 है। और सबसे छोटी संख्या क्या है? 30 है। तो 30 त्याई क्या हो जाएगा बच्चों? 90 हो जाएगा। कट जाएगा, कौन संख्या काटी? 30। अब एक संख्या और बची है इसमें, क्या बची है? 36। 30 से कम 30, क्या बचेगा? 6। अब इस 6 से 30 को काट देंगे, यानी 6 बचे 30। अब इसका मौसा क्या आया बच्चों? 6 आया। अब इसका अंतर आपको ज्ञात करना है। तो लौसा का मान क्या दिया है? तो लौसा माइनस क्या कर देंगे? मौसा। लौसा माइनस मौसा। लौसा का मान 180 है और मौसा का मान 6 है। 180 में से 6 घटाएंगे तो 174। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। यानी आपसे पूछा है कि 30, 36 तथा 90 के लौसा और मौसा का अंतर क्या होगा? तो लौसा का मान निकाल करके और मौसा का मान निकाल करके आपस में घटा देंगे तो 174 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या दिया था? ऑप्शन दिया था बच्चों, ऑप्शन दिया था आपका 366, 354, 186, 174। ये आपका आंसर दिया था। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन मैं घंटी पर आधारित आपको दे रहा हूं, वह करके आप बताएंगे उसको। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उसी के घंटी पर आधारित जो क्वेश्चन बताया हूं उस पर मैं एक क्वेश्चन दे करके और आपको आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, उसको आप करके आप बताएंगे कि उसका आंसर कितना होगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन मैं बताऊंगा। देखिए, नोट करिए उसको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 3 घंटियां एक साथ प्रातः 7:30 बजे, 7:30 7:30 बजे बजी। ठीक है, अब इसमें दिया है यदि वे क्रमशः 4, 5 तथा 6 मिनट, 4, 5 तथा 6 मिनट के बाद बार बार बजती हैं, के बाद बार बार बजती हैं, तो कितने बजे वे फिर एक साथ बजेंगी? तो कितने बजे फिर वे एक साथ बजेंगी? ठीक है, ये ऑप्शन, ये आपका टाइमिंग मैं दे रहा हूं, आप इसको करके बताइएगा। ऑप्शन है पहला 8:30 बजे, दूसरा ऑप्शन है 8:45, तीसरा ऑप्शन है बच्चों 9:30, और चौथा ऑप्शन बच्चों है आपके सामने 10:45।
एक क्वेश्चन को आपको करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। जैसे दो क्वेश्चन में पिछले पिछले अभी जस्ट पीछे मैं कराया हूं, उसी के आधार पर आपको इन क्वेश्चन को करना है कि इसका आंसर क्या आएगा।